क्या आप जानते हैं कि नवरात्रि में माँ के 9 रूप केवल उपासना के लिए नहीं है, बल्कि ये हमारे जीवन की 9 अवस्थाओं को दर्शाती है। क्या इनका संबंध केवल धर्म से है या ये हमारे मन और चेतना की शक्तियों से जुड़े हैं? तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि चौथ नवरात्रि में माँ दुर्गा के हर स्वरूप का गूढ़ रहस्य क्या है। क्या इनकी पूजा से सिर्फ पुण्य मिलता है या इनका एक छुपा हुआ आध्यात्मिक और वैज्ञानिक रहस्य भी है? नवरात्रि का अर्थ है नव रात्रि, नई ऊर्जा को आत्मसात करने की रातें। ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ शरीर और मन को संतुलित करने का समय है। ज्योतिष में इस समय सूर्य और चंद्रमा की स्थिति मानव मन और चेतना पर गहरा प्रभाव डालती है। नवरात्रि में पहले दिन पूजा जाता है माँ शैलपुत्री को, जो प्राचीन शक्ति है। माँ की उत्पत्ति पर्वतराज हिमालय की पुत्री के रूप में हुई है। माँ का प्रतीक है पर्वत, श्वेत कमल और वृषभ। वो शक्ति जो हमें हमारे जीवन के आधार से जोड़ती है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ये देवी हमारे मूलाधार चक्र से जुड़ी हुई है, जो हमारे जीवन की सिरे की नींव रखता है। ये चक्र हमारी शारीरिक और मानसिक स्थिरता से जुड़ा होता है। माँ शैलपुत्री की पूजा करने से भक्तों को आत्मविश्वास, स्थिरता और जमीन से जुड़े रहने की शक्ति मिलती है। दूसरे दिन माँ को ब्रह्मचारिणी के रूप में पूजा किया जाता है, जो तपस्या की देवी है। माँ ब्रह्मचारिणी ने बहुत लंबी तपस्या की थी ताकि भगवान शिव को प्राप्त कर सके। माँ का प्रतीक है जपमाला, कमल पुष्प। वो शक्ति जो हमें संयम और तपस्या की ओर प्रेरित करती है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये देवी हमारे स्वादिष्ठान चक्र से जुड़ी हुई है, जो हमारी इच्छाओं, भावनाओं और क्रिएटिविटी से संबंधित होती है। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से भक्तों को आत्मा संयम, एकाग्रता और ध्यान की शक्ति मिलती है। तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा के रूप में पूजा जाता है, जो आत्मा रक्षा की देवी होती है। माँ चंद्रघंटा का रूप शांति और क्रोध का संतुलन दिखाता है। माँ की प्रतीक है घंटी, रथ और त्रिशूल। वो शक्ति जो हमें संघर्ष और युद्ध की शक्ति देती है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये देवी हमारी मणिपुर चक्र से जुड़ी हुई है, जो हमारे आत्मविश्वास, ऊर्जा और क्रिया शक्ति का केंद्र है। माँ चंद्रघंटा की साधना करने से भक्तों को आत्मरक्षा, मानसिक स्थिरता और साहस की शक्ति मिलती है। चौथे दिन माँ कुष्मांडा के रूप में माँ पूजी जाती है, जो सृजन की देवी है। माँ कुष्मांडा ने ब्रह्मांड का निर्माण किया। माँ की प्रतीक है सूरज, ब्रह्मा और कमल। वो शक्ति जो रचनात्मकता और सकारात्मकता को उत्पन्न करती है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ये देवी हमारे हृदय चक्र से जुड़ी हुई है, जो प्रेम, करुणा और आत्मीयता से संबंधित होता है। माँ कुष्मांडा की साधना से रचनात्मकता, सकारात्मकता और प्रेम की शक्ति मिलती है। पांचवा दिन माँ स्कंद माता के रूप में पूजी जाती है, जो मातृत्व की देवी है। माँ स्कंद माता अपनी पुत्र स्कंद यानी कार्तिकेय के लिए हुई है। माँ के प्रतीक है कमल, शिव और पार्वती। वो शक्ति जो हमें मातृत्व और संवेदनशीलता देती है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ये देवी हमारी विशुद्ध चक्र से जुड़ी हुई है, जो हमारी वाणी
और आत्मा प्रकाशन से संबंधित होता है। माँ स्कंध माता की साधना से प्रेम, मातृत्व और संवेदनशीलता की शक्ति मिलती है। छठे दिन माँ कात्यायनी के रूप में पूजी जाती है, जो शक्ति और शौर्य की देवी है। माँ कात्यायनी का जन्म ऋषि कात्यायन के यज्ञ से हुआ था। माँ की प्रतीक है तलवार, कमल और शेर। वो शक्ति जो हमें शौर्य और विजय देती है। ये देवी हमारी आज्ञा चक्र से जुड़ी हुई है, जो हमारी बोध, दृष्टिकोण और सत्य को देखने की क्षमता से संबंधित होता है। माँ कात्यायनी की साधना से भक्तों को विजयी, साहसिक निर्णय और मानसिक स्पष्टता की शक्ति मिलती है। सातवें दिन माँ कालरात्रि के रूप में पूजी जाती है, जो अंधकार को नष्ट करने वाली शक्ति होती है। माँ कालरात्रि का रूप काल के संहारक रूप के रूप में है। माँ की प्रतीक त्रिशूल, अंधकार और शेर होता है। वो शक्ति जो नकारात्मकता, डर और भय को नष्ट करती है। ये देवी हमारे सहस्त्रार चक्र से जुड़ी हुई है, जो हमारे आध्यात्मिक विकास और ब्रह्म के साथ संबंध से संबंधित होती है। माँ कालरात्रि की साधना से भय और नकारात्मकता को समाप्त करने की शक्ति मिलती है। नवरात्रि के 8वें दिन माँ महागौरी के रूप में पूजी जाती है, जो शुद्धता की देवी है। माँ महागौरी का रूप शुद्धता और तपस्या की शक्ति का प्रतीक है। माँ की प्रतीक श्वेत कमल और रुद्राक्ष माला होती है। वो शक्ति जो हमें शुद्धता और ध्यान की शक्ति देती है। ये देवी हमारे सहस्त्रार चक्र से जुड़ी हुई है, जो हमारी मानसिक शुद्धता और ध्यान से संबंधित होती है। माँ महागौरी की साधना से शुद्धता, आत्मज्ञान और ध्यान की शक्ति मिलती है। नवरात्रि के 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री के रूप में पूजी जाती है, जो सिद्धियों और मोक्ष की देवी है। माँ सिद्धिदात्री हमें सभी प्रकार की सिद्धियाँ देती है। माँ की प्रतीक है कमल, सिद्धि और वृषभ। वो शक्ति जो हमें अंतर्दृष्टि, सिद्धियाँ और मोक्ष देती है। ये देवी आध्यात्मिक शुद्धता और आत्मज्ञान से जुड़ी हुई है। माँ सिद्धिदात्री की साधना से भक्तों को सिद्धि, आत्मज्ञान और मोक्ष की शक्ति मिलती है। तो नवरात्रि केवल 9 देवी की उपासना नहीं है, बल्कि स्वयं को जागृत करने की प्रक्रिया है। अब आपको कौन से स्वरूप का साधना सबसे ज़्यादा ज़रूरी लगती है, प्लीज़ कमेंट में बताइए। और ये वीडियो अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। राधे राधे।